प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है फील्ड के अंदर? सर मैं क्या है आपको बताऊं बात, ईमानदार ग्रामीण अंचल का मैं व्यक्ति हूँ सर। और लोगों को हम लोग जैसे बताते हैं प्लान के बारे में, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल में। तो हम लोग जहाँ अब मेरा जो फोकस है सर पूरा टेक्नोलॉजी सिखाने पर है। लोग आए उनका अपना मत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जहाँ ज्यादा क्रिप्टो के बारे में जाने। तो सर दोबारा कर रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे जो बात हुई है, आपसे ये बात हुई है कि आप कह रहे हैं कि मैं हर किसी को सिखा रहा हूँ, चाहे कोई सीखे ना सीखे। ये है मैक्सिमम एफर्ट मिनिमम रिजल्ट। तो कोई बात नहीं। धर्म प्रकाश जी आप बताएं सर, टॉपिक हमारा बहुत क्लियर है कि फील्ड में चैलेंज क्या आ रहा है। तो मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इतने कम्युनिटी के अंदर बोलने का अवसर दिया। तो हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू हो सकता है। मेरा व्यू तो ये है कि मैं जब प्लेटफॉर्म वर्ल्ड से जुड़ा था तो मैं ऐसी परिस्थिति में था कि मेरी एज समथिंग जो 40 साल के आसपास है और मैं यूपी हापुड़ से हूँ। तो जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे आया था तो मुझे ये पता नहीं था प्लेटफॉर्म वर्ल्ड क्या है, पीएलसी क्या है, अल्टीमा क्या है, मुझे इसके बारे में जीरो जानकारी था। तो एक बंदा था, मेरी बुआ का बेटा था सगा, उसने मेरे साथ 420 किया था, मतलब एक विश्वासघात किया था। तभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे यहाँ सीख मिला कि जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास में जो है विश्वासघात की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मैं उसको कुछ पेमेंट दिया था कहीं पे लगाने के लिए, और उसने क्या किया वहां पे 75,000 रुपये लगा दिया था और मुझसे उसने 1 लाख रुपए ले लिया था। और मैं उसके विश्वास में था कि मेरी बुआ का बेटा है तो मेरे साथ 420 6 दिन नहीं करेगा। तो जब मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया बोलते कि आपकी आईडी पे 75,000 रुपये लगा था, 1 लाख रुपये नहीं लगा है। तो मैंने उसमें 2 आईडी लगाया था, 2 लाख का मुझसे और बाद में क्या हुआ था वहां पर 1.5 लाख रुपये लगा था। 50,000 रुपये आज भी पेंडिंग है, 4 महीने हो चुका है। तो मैं वो 50,000 रुपये के लिए उससे पूछ रहा था भाई 50,000 रुपये कहाँ मेरा ये मुझे बता दो। मैंने उसको घर पे बुलाया गया कि जो बातें हुई गलती इंसान से होती है आगे से नहीं करना और हम मिलकर साथ में काम करें। तो ये बात तुम्हारे हमारे बीच की बात है, लोकल बात नहीं फैली है अभी। तो हम क्या करते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो क्योंकि विश्वासघाती था तो उसने वही अपना जीवन में नेचर बना के रखा था। अब मैंने उससे बात किया कि 50,000 रुपये कहाँ है, बोले मैंने आपको सेफ मोड में लगाया है। मैं सेफ मोड में कहा बता दो एक बार। तो मैंने किसी व्यक्ति का नंबर था मुकेश जी करके, मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया कि सर मेरे 50,000 रुपये क्या आपको दिया है उन्होंने? बोले सर मुझको नहीं दिया है, मुझको देते तो मैं आपको बता देता। बोले कि आप एक बार हमारे सीनियर हैं उनसे, आप देवपाल जी हैं, उनसे एक बार आप बात कर लो। तो मैंने उनसे बात किया तो वो बताते कि नहीं सर 50,000 मुझे नहीं दिया है, आप उससे एक बार बात करो कि किसको दिया, कहाँ पे लगाया है। मैंने उससे पूछता हूँ भाई वो 50,000 रुपये किसको दिया, तुम ये बताओ मुझे कहाँ पे लगाया, मुझे सिर्फ रिपोर्ट दिखा दो। जब मेरे पैसे फंस गए कोई दिक्कत नहीं, वो है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे ये रिपोर्ट दिखा दो कि तुमने 50,000 रुपये कहाँ पे लगाया। वो बोला मैंने पीएलसी में लगाया है। तो मैं पीएलसी वाले जो सीनियर है उनका नंबर दो क्योंकि उससे मेरी बात चल रही थी। तो वो पीएलसी वाले का नंबर देकर के लाइन पे लेके बात करता है तो बोलता है कि आप ऐसे ऐसे कह देना, पहले बार मुझे बता दिया। उसने मुझे सारी कहानी बता दी थी, मुझे उन्होंने नहीं दिया है। तो मैंने उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं है और हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने जो अपने सीनियर मेरे हुए मैंने उनको बोला कि आप मुझे मिलने के लिए एक बार आओ। वो मुझे मिलने के लिए आते हैं और आने के बाद में जो है मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उस समय ऐसी स्थिति में था कि मेरे 4 लाख रुपए रात को चले गए। मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ और विश्वास कर लिया था, तो उस व्यक्ति ने मेरे 4 लाख रुपए फंसवा दिया था रात को। वो कंपनी रात को गायब हो गया। अब मेरे पास जो है क्योंकि मैंने 6 जून को एक गाड़ी लिया था आरटीका, तो 7 लाख का मेरे पास पहले ऑलरेडी मतलब उसमें कुछ अमाउंट था मेरे ऊपर जो कर्ज था और 4 लाख ने रात को फंसवा दिया। तो 7 लाख तो पहले था, वो 4 लाख एक रात में हो गया, जिसके व्यक्ति के ऊपर एक रात के अंदर जो है 4 लाख जाता है और वो 11 लाख के कर्जे में आ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो मैं बहुत परेशान था और जब मैंने उनसे मिला करके बोले सर ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म है। अब मैं बोलता हूँ ये मेरी सगी बुआ का बेटा है और मुझसे कितना 420 किया, विश्वासघात किया। अगर मुझे पहले पता पड़ जाता प्लेटफॉर्म वर्ड क्या है, ये पीएलसी क्या है,
मैं इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर मतलब कर सकता था अपना भी, आने वाले 100, 200, 1000, 500 लोगों को कर सकता था। अब गांव में जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमने उनका पैसा लगवाया था, वो लोग सारे नेगेटिव स्थिति में जा सकते थे यदि उनको पता पड़ जाए कि हमारा सीनियर उसने आपके साथ गलत किया है, आपकी बुआ का बेटा है, तो हमारे साथ क्या कर सकता है वो। तो मैंने उनको देवपाल जी को बुला करके भी उसके बाद में मैंने क्या किया, अपना 110 यूरो 11,000 वाला आईडी में लेता हूँ। लेकिन उन्होंने भी वही कुछ चीजें हमारे साथ में किया। कल बात चल रही थी विषय पे कि भाई हमें अपने सीनियर की पॉजिटिविटी बतानी है, उनका जो है सकारात्मक दृष्टिकोण, उन्होंने जीवन में अच्छा क्या किया उसके बारे में उनकी तारीफ करनी है। और आज विषय आया है कि इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, तो मैं समस्याओं के बारे में बात करूंगा, समाधान के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हर समस्या की कुछ समाधान, तो बिना समाधान की जिंदगी में नहीं चल सकता। कोई दुनिया में जिसका समाधान नहीं वो समस्या ही नहीं है, और हम उसको समस्या मान के बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में आया कि मैं आने वाले कुछ समय में बहुत कुछ ग्रो कर सकता था, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में चला गया कि ना घर वालों को बता सकता हूँ, न मिलने वालों को बता सकता हूँ, और ना इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे ये बताओ कि अब क्या करना है। वो बोलते सर आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि उस समय चल रहा था टर्बो करके चल रहा था, लेकिन टर्बो का लाभ मुझे जो है मतलब पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाया, क्योंकि जो इसमें डायमंड रैंक पे थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, जो उनके सीनियर थे डायमंड रैंक पे सपोर्ट नहीं किया था, तो मुझको काफी पेमेंट करना पड़ा था। तो मैं बोला सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है जो मैं टर्बो का लाभ लेने की स्थिति में आ पाऊंगा, मैं ज्वाइनिंग करूंगा, मुझे आप समय दीजिएगा। तो उन्होंने भी मुझे कई कमिटमेंट ऐसे किए कि जिनके बारे में अगर कम्युनिटी को बताते हैं तो देखो हर व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होता है। किसी को कच्चा लालच आप दोगे, लालच कौन देता है? जो लालची आदमी होता है वो दूसरे को लालच परोसेगा, जिसके पास जो है वो वही दे उसको जाके देगा। लेकिन मैंने हमेशा, क्योंकि मेरा एक नेचर रहा है कि बुरे व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से पहले बुरे व्यक्ति से हमें सीखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो मैं इसको सीखता था। तो मैंने उनको 20 बार ये कमिटमेंट किया कि देखो सर आप जो है जो भी आप मुझसे बोलोगे आप मेरे सीनियर के नाते मैं कंपनी के लिए करूंगा, क्योंकि कंपनी को मैं समझ चुका है। उन्होंने मुझे एक सरल तरीके से बताया था कि आपको क्या करना है, जूम पे आना है। अब जूम क्या होता है, एक ग्रामीण भाषा में आप लोकल में जाओगे, किसी को पता नहीं जूम क्या होता है, तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोल दिया कि सर आप जूम पे आ जाना सुबह 7:30 बजे, और मुश्किल से 10-15 मिनट बाद हमारा हुआ था, वो चले गए। अब जिस किसी को व्यक्ति को बंदे को पता है जूम क्या होता है, वो जूम कहाँ से अटेंड करेगा। आपने लिंक उसको दे दिया, तब मुझको ये भी समझ में आया कि हमें जूम किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है। यूट्यूब पे काफी वीडियो है, पहले कंपनी के बारे में बताना है, तो उसको वीडियो भेजना है। जब वो वीडियो देख के जागने की स्थिति में आता है तब पता पड़ता है कि 1000 की कैपेसिटी है, हम किसी को जूम दे देते हैं कि सुबह का जो मॉर्निंग सेशन होता है वो हाउसफुल हो जाता है। उसके बाद में जो है आप उसको जूम डायरेक्टली दे रहे हो, हम यहाँ किसी को अनाउंस कर रहे हैं कि आप आप बोलिए, वो बंदा गायब है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है इस चीज की, वो तो केवल जो है बहकावे यहाँ पे आ गया। तो मैंने जूम अटेंड किया, जूम अटेंड करने के बाद में मुझे यश सर की बातें, आपकी बातें, त्यागी जी की बातें, स्वामी सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने अपने मन ये बना लिया कि आपका डायमंड रैंक का जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला था दिल्ली के अंदर में उड़ा होटल में, तो मैंने कमिटमेंट किया मैं वहाँ पे जाऊंगा, मैं सीखूंगा इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने के बाद। तो अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लोग यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो समस्या भी बताओ, समाधान भी बताओ। ये समस्या तो ये है और इसका समाधान इस तरीके से हो सकता है। तो सबसे बड़ी क्या चीज है, मैं काफी दिन से यहाँ पे सुन रहा हूँ रेट वाला इशू, तो कोई मतलब नहीं है मेरी जिंदगी में कि मैं इस रेट के बारे में कभी बात करूंगा, कभी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीजों के ऊपर हमें अगर फोकस कर लिया जाए तो बहुत लोग जो नए तरह से जुड़े हैं उनको अगर सही गाइड कर दिया जाए, क्योंकि उनको इसके बारे प्लेटफॉर्म की जानकारी नहीं है, नेटवर्किंग क्या होता है, MLM इंडस्ट्री क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। केवल क्या है वो लालच में आए हुए हैं, यदि उनका लालच दूर हो जाए तो दूसरे को लालच नहीं बताएंगे। अब होता क्या है कि नॉर्मल तौर पे मान लिया कि 11,000 की आईडी लगता है, स्टार्टिंग आईडी लगता है कंपनी को, तो उसमें अब सिंपल सी बात है, यस सर बोलते हैं कि आप आते हो, तो मैंने पिछले 6 साल के अंदर किसी भी व्यक्ति के बंदे का मैंने अमाउंट अपने हाथ में नहीं लिया या अपने खाते में नहीं लिया। अब बंदे को आप काम कराना चाहते हो, उसको सिखाना चाहते हो, आप 100-200 रुपए के लालच में क्या होता है, एक नींव इतनी मजबूत बनाने की स्थिति आती है हमारे पास कि हम उसको क्या करें कि भाई देखो ऐसे कैलकुलेशन आता है, इतना USDT लगता है, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके अकाउंट से यदि आप हम लगा देते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे 10,800 का लग गया, 10,500 का लग गया, या 10,300 का लग गया। हम क्या करते हैं 11,000 को ले लिया, और जब बाद में पता पड़ता उसको 11,000 पे नहीं लगता है उसको 10,300, 700, 500, 200-300 रुपए उसमें क्या हो जाता है, फिर नींव इतना कमजोर हो जाता है। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। अब आगे क्या है, वो व्यक्ति बहुत कुछ आगे का जाके कर सकता है, बहुत टीम ऐड कर सकता है, बहुत लोगों को बता सकता है, और होता क्या है कि हम 300 रुपए के सत्यप्रकाश जी एक मिनट, ये अब तो वीडियो हम लोग लाइव कर रहे हैं, कितने का प्लान है, क्या है, मैंने लाइव चलाया हुआ है वीडियो,
कितने यूरो का है, क्या है यूएसडीटी का प्राइस, सब कुछ लाइव है। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात क्या है, कस्टमर अपने अकाउंट से कुछ करना भी नहीं चाहता। कस्टमर कहता है आप करके दे दो। मेरी बात सुनो, आप इसे अपने अकाउंट में, आप पैसे अपने अकाउंट में ले रहे हो, एक मिनट सुनिए पहले, आप अपने अकाउंट में ले रहे हो, आप उसके बाद उसको सर्विस दे रहे हो। मेरे को इससे नहीं है कि ऊपर या नीचे, कस्टमर को सिखाओगे अगर पहले दिन तो भाग जाएगा। कस्टमर को पहले दिन सिखाओगे तो भाग जाएगा। आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे कस्टमर तो काम करिए। आपको उसको सिखाने के लिए उसको साथ बिठाना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है, हम 200 लोगों को एक साथ कैटर नहीं कर सकते, हमें एक एक करके उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। ये बाइनेंस अकाउंट है, इसमें P2P ऐसा होता है, P2P के अंदर 100% रिस्क है। और अगर आज आप, मैंने कल आपको ऑप्शन दिया वजीरेक्स में अकाउंट खुलवा लीजिए, डायरेक्ट अकाउंट से उसको अटैच कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे यूएसडीटी ले सकते हैं, ट्रोन ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां ट्रोन लेना है, उसको समझाना है। प्रॉब्लम यह है कि हम एजुकेशन नहीं देना चाहते। यूएसडीटी TRC20 क्या है, बीईपी क्या है, यूएसडीटी ERC20 क्या है, अब ये सब नहीं सिखाओगे। हम क्या चाहते हैं कि जहां एफर्ट कहां करते हैं हम एफर्ट करते हैं वाद विवाद में, प्रॉब्लम होने के बाद पहले सोल्यूशन निकाल लो, एक डायरेक्टरी बना लो। एक कस्टमर को जब हम सिस्टम में लेके आते हैं, हमें क्या क्या सिखाना है, उससे खुद रेफरल आईडी लगाओ, खुद उससे रजिस्ट्रेशन कराओ, खुद उसके ईमेल आईडी उससे खुद बनाओ, आप बना के मत दो। आप तो स्पून फीडिंग कर रहे हैं, आप स्पून फीडिंग करते करते उसको डिपेंडेंट बना देते हो। फिर वो रात को 12 बजे आपको फोन करता है, कहता है सर मैंने तो इतने पे कॉइन लगाया था, इतने का हो गया। समझ गए बात को? सजेशन आर ऑलवेज वेलकम बट देयर आर प्रोटोकॉल्स। हम किसी भी सिस्टम में प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। आपको मैंने अभी सबको यही बता रहा हूँ, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करें, हम टॉपिक को कहीं और ले जाते हैं। अभी मैंने क्या बोला, फील्ड में जब जेड जाता है तो कमर्शियल एंगल पे उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम क्या आती है, मेजरली कस्टमर के क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर नहीं कर पाते। तो धर्म प्रकाश जी, हमें टॉपिक से नहीं भटकना। अभी हम जब प्राइसिंग पे आएंगे तो प्राइसिंग का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। 10 लोग यहाँ बैठे हैं, सबको बोलेंगे कैलकुलेशन करो। हमारा टॉपिक जूम का कभी भी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग और बैठे हैं, वो उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमने ये टॉपिक आज देख लिया, अब मेरे सवाल है। देखो कितने सारे हाथ हैं, आपने पूरा डिस्कशन को कहीं और ले लिया। समझ गए आपके साथ क्या हुआ, बैड एक्सपीरियंस हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ उसको शेयर करने का अलग प्लेटफॉर्म है। वो रात के 8 बजे हम लोग बैठते हैं उसके लिए। यहाँ मोटिवेशन का टाइम है, यहाँ चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने का टाइम है। हर चीज के लिए एक ड्यूटी है। आप नहाते हुए खाना नहीं खा सकते हो, खाते हुए नहा नहीं सकते। आप बात को समझे, सिचुएशन को। हमने एक टाइम अलॉट किया, ये मेरा ड्यूटी है। यस सर ने यहाँ से जो चलाया हुआ है 7:30 बजे से, सर होते अभी ब्लॉक भी कर देते, 7:30 से 8:30 या 9 बजे हमने सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को चुनना है, उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। हमने ज्ञान वही उसी के आसपास देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। अभी ये सारे लोगों के सवाल जो होंगे ना, उल्टे हो जाएंगे। एक आदमी छेड़ता है, काफी चीजें बदल जाती है। तार जब छेड़ो तो सुर वही आना चाहिए जिस सुर के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अभी सुर कुछ और चल रहा है, कोई बात नहीं। अब अगली बार जब हम इस बारे में बात करेंगे तब आपको मेन स्पीकर बनाएंगे। अब है राजू परिहार जी, उनके नाम से है, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मेरा नाम राजू परिहार है और मैं यहाँ जोधपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे स्पॉन्सर है मिसेज महिमा सोडा मैम, और हमारे यहाँ के डायमंड है मिस्टर भरत सिंह जी इंदा। तो मैं थैंक यू बोलूंगी उन दोनों को, पर्सनल को, क्योंकि वो अगर यहाँ हमारे बीच में जोधपुर में नहीं होते, हमें गाइड नहीं करते, तो शायद मैं ये लेवल भी पार नहीं करती। बहुत बड़ा हाथ है उन लोगों का, और पल पल गाइड करते रहते हैं। हर संडे हमारे यहाँ ऑफलाइन मीटिंग भी होती है, कल भी मीटिंग थी, तो एक ज्वाइनिंग मेरी कल भी आई। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलूंगी जूम सेशन का, कि जूम से जो भी लोग ज्वाइन होते हैं उन्हें एक ही बोलते हैं हम कि शाम को जूम देखना जरूरी है, शाम को और सुबह। तो काफी पर्सन है मेरे यहाँ जूम पे, तो किसी का ऐसा सवाल नहीं आता कि रेट कब बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जूम पर सारा क्लियर हो जाता है। और जूम वाले
सब लीडर्स को मेरा थैंक यू दिल से। और प्रॉब्लम तो सर कुछ नहीं आती, क्योंकि ये हमारे सपोर्ट मैडम आप क्या है अभी, क्या रैंकिंग है आपकी? जेड। हाँ जी सर। कितना टाइम इस सिस्टम में हो चुका और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं? एज ए होम मेकर भी हो आप? सर 2 महीने से मैं फुल टाइम कर रही हूँ। मेरे को 3 महीने हो गए इसमें। इससे पहले क्या आपका एक्सपीरियंस है? इससे पहले सर मैं प्रोडक्ट पार्ट में काम करती थी। डायरेक्ट जी सर। ओके, डायरेक्ट सेलिंग में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर वहाँ मेरा 1.5 साल का है और वहाँ भी मेरे स्पॉन्सर महिमा मैडम रहे हुए हैं। 1.5 साल में अगर अपनी जिंदगी को एक निचोड़ दें डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप क्या सजेशन देना चाहें? आप कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है, तो आप क्या सजेशन देना चाहें? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर मतलब पहले से करके पहले जिस फील्ड में थी उससे यहाँ पर बेहतर है। यहाँ पर हर इंसान सुनता है, क्योंकि उसको हर सवाल का हम देते हैं। सॉरी टू इंटरफेयर। आपकी 1.5 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस जो है उसका पूरा निचोड़ क्या है? इससे बेटर कुछ नहीं पूछ रहे, आपसे ये पूछ रहे आपकी 1.5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एक निचोड़ निकाला होगा, कंक्लूजन निकाला होगा। आपने ये सोचा होगा कि अगले महीने 10 साल क्या जिंदगी इसी डायरेक्ट सेलिंग में लगानी है, तो क्या निचोड़ निकाला आपने? सर निचोड़ यही है जो हमारे यहाँ लीडर्स ने किया है। तो भले यहाँ पर मुझे उनको 8 महीने या 7 महीने डायमंड बनने में लगे भरत सिंह इंदा को, तो हमें भले 1 साल भी लगे और बन के बताएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मेरे सवाल को समझे नहीं आप? सर मैं समझी। 80% प्रॉब्लम यही है कि वी डोंट लिसन टू द क्वेश्चन, वी आंसर, वी आर इन हरी। हम हमेशा हरी में रहते हैं। मैंने बोला आप अगर 1.5 साल आपने जो डायरेक्ट सेलिंग में आपने अपनी जिंदगी को बिताया है, प्रोडक्ट में बिताया, आपने वहां से क्या सीखा और हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं? जी सर वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लीडरशिप क्या होती है, क्या बोलना चाहिए, क्या क्या बात करनी चाहिए। तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। वही मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे काम आया है। अगर वहाँ उस फील्ड में मैं नहीं होती तो अब तक मैं जेडे नहीं बनती, क्योंकि वहाँ मेरे मतलब कस्टमर भी ज्यादा है, अच्छा रिलेशन भी है वहां से। तो काफी कस्टमर मेरे उस फील्ड के भी यहाँ आ रहे हैं। आप कैसे अप्रोच करते हैं अपने कस्टमर को? यही कहती हूँ जो मेरे लीडर आगे मुझे बताते हैं, जैसे कि कोई भी कस्टमर मेरे साथ ज्वाइन होता है तो उसे यही बताती हूँ, कम आएगा या ज्यादा आएगा पर आपका पैसा जीरो नहीं होगा, यही मैं उनको बोलती हूँ। और जूम प्रोडक्ट बेस में कैसे अप्रोच करते थे? प्रोडक्ट बेस में यही कि हेल्थ के लिए अच्छा है, आप लोग 10 दिन आके देखो, 10 दिन में अगर आपको रिजल्ट लगे तो आप आगे करना। वहीं पर यही था नॉर्मली। और यही पर यही है कि 1 महीना आप करके देखो, 1 महीने में अगर आपका पे आउट नहीं आए तो आप वापस लेके जाना। महीनों भर आप एक जूम अटेंड करो, 1 महीना आपको हिम्मत रखनी है, बस भरोसा करना हमें। और महीने में उसका पे आउट आ जाता है तो फिर वो आगे कुछ बोलते भी नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, जी सर, अगर आप जो अब तक करते आए हो तो उसका रिजल्ट जो अब तक आया वही मिलेगा, राइट? प्रोडक्ट, कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, हर चीज को करने का तरीका एक ही है। बस आपने जो प्रोडक्ट का जो फिलिंग द ब्लैंक्स है कि आप बेच क्या रहे हो, व्हाट यू आर सेलिंग, उसको चेंज करते जाना है। लेकिन अप्रोच ये नहीं है। आप यूज करेंगे तो ये एक्सपीरियंस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर रिजल्ट बड़ा चाहिए, आप भरत सिंह इंदा जैसे डायमंड बनना चाहते हो, तो उनसे वो चीज सीखो कि मेरे को डायमंड बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी आनी चाहिए, मुझे कैसे लिस्ट मेकिंग करनी है, मेरा लिस्ट रोज ऐड हो रहा है। क्या आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका लिस्ट रोज ऐड हो रहा है? नहीं सर, रोज तो नहीं हो रहा, पर महीने में। पहली प्रॉब्लम हम सबकी है कि हमारी लिस्ट छोटी होती जा रही है, क्योंकि उसमें स्ट्राइक आउट हो रहा है। स्ट्राइक आउट समझते हैं? रेड 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 हम काट रहे, इसने मेरा फोन उठाया नहीं, ये इसके फोन करने पे द मैन यू आर ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट, काटा। अब इसने मेरे को गोली दे दिया, अब ये नहीं आएगा, इसने मुंह पे मना कर दिया। आपने 100 की लिस्ट बनाई थी, 70 लोगों ने आपको मना कर दिया। अब आप देख रहे हो लिस्ट की तरफ, आप देख रहे हो भरत सिंह इंदा की तरफ, आप देख रहे हो खुद को, आप देख रहे हो जूम को,
और आपको अंदर ही अंदर डिसबिलीव तैयार हो रहा है, फिर आप सोच रहे हो मैं अभी कुछ गड़बड़ है, अभी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर, अभी डेली अपने लिस्ट में 5 लोगों को ऐड करो तो 150 लोग आपकी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। आपका मोबाइल फोन के अंदर बहुत डेटा है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम सेव करते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपने बताया अभी आपका नाम राजू परिहार। अब राजू परिहार से मैं कब मिला, जूम के इस टाइम इस सेशन में मिला, राइट? किसके थ्रू मिला? अच्छा ये बंदा भी है, ये कौन है, ये किसी और का जानकार है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। लिस्ट एक बार में 5 लोगों को ऐड करने के आपके पास सारे बहाने हैं। मैं इसको बहाने कहता हूं। अगर आपने अपनी लिस्ट को रोज बड़ा कर दिया, मैंने जो अभी सीखा है आप लोगों से कि आपका बिजनेस बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी लिस्ट छोटी है। अगर आपकी लिस्ट रोज बड़ी होती जाएगी, आपको लगेगा मेरी डायरियों पे डायरिया बढ़ती जा रही है, मेरे पास इतना काम है, मैं काम ही, लोग कहते हैं मेरे पास काम ही नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है। लोग कहाँ नहीं है, लोग आपके आसपास है। एक घर से जब आप निकलते हो 10 लोग आपको नमस्ते करते हैं, वो सब लोग हैं, सिर्फ आपने रिस्पॉन्स करना है। एक ताया जी रोज पार्क में मिलते हैं, कहते हैं राम राम बेटा, आपने कहा राम राम जी, आपने बस इतना बोला और निकल दिया, और अंकल कैसे हो, घर परिवार ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट कन्वर्सेशन, सेकंड कन्वर्सेशन, आज आपकी तबीयत थोड़ी हल्की लग रही है, सेकंड कन्वर्सेशन, थर्ड, आज बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे, धीरे धीरे आपने कम्युनिकेशन बॉन्ड बना दिया। और अंकल जी क्या करते थे, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, आपने एक कस्टमर बेस रेडी कर दिया है। बेटा मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, तो क्या अंकल आप कैसे, पेंशन से? हाँ गुजारा चल जाता है। तो घर में कौन कौन है? अच्छा, डिस्कशन शुरू हुआ, फिर आपने उनको इनवाइट किया, चलो अंकल आज शाम को ना एक जूम सेशन हो रहा है, मैं भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। ये शुरू होती है लिस्ट। जब इस तरह काम करोगे, आपके पास बिजनेस है, आप जहां पे शॉपिंग करते हो राशन वाला आपका लिस्ट में है, आपका नाई सैलून, आपका जहां पे लेडीज जाती है क्या बोलते हैं, पार्लर, वहां पे आपका क्लाइंट है। आप 10 लोगों से मिलते हो, आप देखो सैलून के अंदर आप जितने जेंट्स जाते हैं शेव करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां पे फोन आते हैं। उस टाइम आपने यूएस डॉलर की बात करी, आपने यूरो की बात करी, जैसे ही आप बात करते हो सामने वालों के कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ इंडिया में आईएनआर नहीं कमा जा रहा, ये डॉलर की बात करता है, वो भी आपके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन नेवर बी इन हरी टू सेल द थिंग्स, कभी जल्दबाजी मत करो बेचने की। आप वेट करें, उनको बोलो यार अभी बिजी हूं, आज मेरा यहाँ पे मीटिंग है, आप एक काम करो मैं आपसे फिर मिलूंगा। गॉट इट? उसका नाम लिया, व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया। अब व्हाट्सएप में आप जो स्टेटस लगा रहे हो वो रोज देखेगा, डॉलर यूरो, आप क्या कर रहे हो। अगर आपके लोग आप में बदलाव नहीं देखेंगे तो आप लोगों से, आपसे कोई नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे हो। जिस दिन कोई आपसे ये पूछ ले आप क्या कर रहे हो, उस दिन आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन बैक ऑफ माइंड में रेडी होना चाहिए। बस सही टाइम, वो कहते हैं ना शुभ दिन ढूंढो और उस दिन उसमें तिलक लगा दो, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। अगर आपको यहाँ से डायमंड जाना है तो कोशिश करो, सबसे पहला पार्ट आपका लिस्ट रोज बढ़ते रहना चाहिए। जिस आदमी के पास 3000 वर्ड्स है वो जिंदगी में ज्ञानी हो जाता है। जिस आदमी के पास 3000 लोगों का डेटा है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ब्लैक डायमंड जा सकता है। आपको 3000 का डेटा उतारना है विद इंसिडेंट, ऐसे नहीं राम प्रकाश, सत्य प्रकाश, ओम प्रकाश, ऐसे नहीं। राम प्रकाश कौन थे, क्या है उनका प्रोफाइल, क्या है, क्या करते हैं। और जिंदगी में 2 चीज याद रखना, प्री जजमेंट एंड प्रोकास्टिनेशन।
ये दो चीजें लाइफ के सबसे डेंजरस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। प्री जजमेंट मतलब यार ये तो रिटायर्ड फौजी है, ये तो नहीं करेगा, अरे ये तो स्कूल का मास्टर है, नहीं करेगा, यार ये तो किसान फैमिली से, ये नहीं करेगा। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कोई भी किताब को पूरा जज मत करो सिर्फ उसके फ्रंट फेस को देखकर। पूरी किताब पढ़नी है तो प्री जजमेंट छोड़ना है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब टालना। हमारा दिमाग हमारे साथ ही खेलता है। हर बार मैं बोलता हूँ, लोगों के साथ तो खेलता ही खेलता, हमारे साथ ही खेलता है। आज सब लोग तैयार हो गए लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन कई बार अब आप जब घर वापस जाओगे या घर पे बैठ के जब लिस्ट बनाने लगोगे, 2-4 बनाने के बाद कहोगे यार कल करते हैं ना। आपका दिमाग खुद खेल रहा है आपके साथ, परसों करेंगे, कल संडे है, कल आराम से बैठ के करूंगा। जो चीज दिमाग आपको नहीं करा रहा तो इसका मतलब आपकी तरक्की में आप खुद प्रॉब्लम हो। आपको अपनी लिस्ट बनानी है तो बनानी है। मैंने 1 घंटा लिस्ट में काम करना है तो करना है। मैंने अपना कम्युनिकेशन सुधारना है तो सुधारना है। वो दिमाग आपकी कमिटमेंट देखता है, आपकी जुबान की वैल्यू देखता है। अगर आपकी जुबान की वैल्यू दिमाग को लगता है ये तो ऐसे ही बोलता करता कुछ नहीं है और आप यहाँ पे डायमंड होना है, डायमंड होना है, डायमंड होना है, दिमाग कहता रहेगा हो ही नहीं सकता। जो आदमी बातों को टालता है, आज जैसे आपने डिसाइड किया 6 बजे उठना है, मैं कल भी डिस्कस कर रहा था और आप उठे नहीं, आपने कहा 5 मिनट और सही, 10 मिनट और सही और 8 बज गए, है ना, ऐसे ही होता है ना। और उसके बाद दिमाग कहेगा, दिमाग को बोल रहे हो तुम अब मैं यहाँ पे डायमंड बनूंगा, कह रहने दे, तू अपने आप का नहीं है। जो कमिटमेंट आपने अपने आप से कर दी उसको कोई भी रोक ना पाए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, अब आप मुझे बताएं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर सीखने और सिखाने का बिजनेस है। मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं भी नया हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ रोज। जी राजू जी। जी सर, यहाँ तो अगर अपन कर सके तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। जो मैंने पिछली फील्ड में 1.5 साल से नहीं किया वो मैंने यहाँ के 3 महीने में कर दिया। तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ आगे बढ़ने में, और मैं करके बताऊंगी। ये मेरा कमिटमेंट। धन्यवाद, धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सर आपने बोला पार्लर में, सिलाई में, तो अभी मैंने जस्ट जिस दिन संडे को मेरी मीटिंग हुई थी यहाँ पर, तो उस दिन मैं सुबह गई थी सिलाई कपड़े सिलाने। तो कोई मेरी जान पहचान नहीं थी, फर्स्ट बार मैंने सिलने के लिए कपड़े दिए थे। वहां गई और मैंने उस लेडीज से बात की, तो उसने बोला मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मेरी बहू को लेके जाओ। और बहू आगे मीटिंग अटेंड की उसने ऑफलाइन, और उसने इस शुरुआत कर ली। ओह फंटास्टिक। मैं जहाँ बात करती थी, यस ये होना चाहिए। और अगर ये लिस्ट में नाम होता है ना, और लिस्ट में जब आप टिक लगाते हो क्लोज्ड, जब आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार करते हो, ये जो लाल मार्क्स से ऊपर जो ग्रीन मार्क्स आते हैं ना, लाइफ में ना मजा सा आ जाता है। जब आप देखते हो ना अपनी रिपोर्ट कार्ड, आप खुद मार्किंग दे रहे हो, आपने 10 लोगों को काटा, एक बंदे को आपने यस किया, यस ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो चुका है, अब आगे डालो इसकी ट्रेनिंग, इसका फोकस, इसका लिस्ट बनाना, इसका गोल सेटिंग कराना। जब ये डालोगे ना, आपको लगेगा मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते हैं खाली लोगों का काम है, डायरेक्ट सेलिंग सीरियस लोगों का काम है, सीरियस बिजनेस वालों का। बिकॉज इन डायरेक्ट सेलिंग आप इंटरनली बहुत कुछ सीखते हो, एक्सटर्नली बहुत सीखते हो। जो आपको सिखा रहा है उससे बहुत सीखते हो, जिसको आप सिखा रहे हो उससे भी बहुत कुछ सीखते हो। तो इट्स ए सीरियस जॉब, और इसमें आप अपने सारे हथियार को परफेक्ट करके काम करें। थैंक यू सो मच राजू जी, थैंक यू। आपका जो भी आज आपसे डिस्कशन हुआ अच्छा लगा, हमारे थ्रू, आपके थ्रू एक नई चीज कम्युनिटी को पहुंची। तो अब हम चलते हैं मनीष बघेल, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं मैं आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम मनीष बघेल, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने अभी आप लोगों के आशीर्वाद से और अपने जो डाउनलाइन की सहायता से अभी जेड का अचीव करी है 2-3 दिन पहले ही। और कल मुझे सुनील सर ने मुझे सम्मानित किया, बड़े अच्छा लगा मुझे। पहली बार मतलब एक किसी ने सम्मान किया है और सभी लोगों ने सम्मान किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार मेरा सम्मान हुआ, तो ऐसा समझ लो मैं अपने आप को अपने मन में प्रधानमंत्री बन गया हूँ, अपने आप को लग रहा था।
सॉरी, उसके बाद पहली स्टेप। यस सर। तो सर मैं कभी मुझे सुनील सर जब ज्वाइनिंग करा था सबसे पहले मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनवाई थी। इनमें से मैं रोज 5 लोगों के नाम नए नाम छांटता हूँ एवरीडे। उन लोगों के पास जाता हूँ, प्लान समझाता हूँ, उनके फोन में जा करके जूम ऐप डाउनलोड कराता हूँ। उसके बाद में उनको आईडी पासवर्ड डालता हूँ। शाम को उनको 5 मिनट पहले फोन करता हूँ 8-10 लोगों को, उन्हें जूम पर लाता हूँ। फिर उनके पास दोबारा फोन पर बात नहीं करता, उनके पास जाता हूँ, उन्हें पूछता हूँ कहीं ना कहीं हमारे सर ने बताया था आपको, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बताएं, जहाँ तक मैं हेल्प करूंगा। नहीं मेरे सीनियर है, मेरे कभी भी वो आधी रात तक खड़े हो जाते हैं, सुनील सर या राज सर हैं, कभी भी इनको फोन करता हूँ तुरंत आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे सर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। और मैं कभी भी ये नहीं कि मुझे डायमंड अचीव करना, वो डायमंड पर जाना है, मुझे जेड रैंक क्लियर करना, मुझे पर्ल के लिए सोचता हूँ हमेशा। जब मैं अंबर का था तो मैं जेड के लिए सोचता था, मेरी जेड ही मेरी डायमंड है। अब मैं पर्ल के लिए सोच रहा हूँ और नीचे वालों को, डाउनलाइन वालों को मैं जेड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी यही इसी तरीके से मैं कार्य कर रहा हूँ। और बाकी आप आशीर्वाद है बढ़ते रहे। थैंक यू मनीष भाई, आपने बिल्कुल सही है, सारी चीजें सही है। आपने एक बात जो कही है कि आप जाते हो क्लाइंट के पास, बहुत बढ़िया, आप उसको जूम डाउनलोड कराते हो, बहुत बढ़िया, सीखने को बहुत कुछ मिला आपसे आज। और उसको लिंक पासवर्ड उसको बता दिए कैसे जूम करना, और प्लान भी देते हो, फिर उसके बाद जूम पे भी ले रहे हो, ये फैंटास्टिक है। लेकिन जो आप बोलते हो ना कि मेरे जो सीनियर है आधी रात को भी आएगा, ये गलत बोलते हो। आधी रात को सीनियर पैसा कितना कमा रहा है? अच्छा पैसा कमा रहा है ना, और वो आधी रात को भी मेहनत कर रहा है। तो पहले उसको एक दिमाग में, यार कि मैं भी कल को बड़ा होऊंगा तो आधी रात को भी काम करना पड़ेगा। कुछ लोग मेहनत से डरते हैं, कुछ लोग रात को 1 बजे, यानी कि तुम भी वहीं हम भी वहीं, मतलब आधी रात को मैं भी काम कर रहा हूँ, वो डायमंड है, ग्रीन डायमंड है, वो भी आधी रात को काम कर रहा है। लाइफ में क्या करना है, कभी नहीं बोलना आधी रात को। सर हमारा एक टाइम है, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम काम करते हैं सुबह अपना जूम के और शाम के जूम के 9 बजे के बाद ना कॉल उठाते ना कॉल करते। सीरियस करो, 10 बजे मेरा लाइट ऑफ हो जाता है, मैं सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, जूम करता हूँ। अपना शेड्यूल बताओ, सीरियस बताओ कि आप कितने बिजनेस में सीरियस है। अगर आप मजदूरों की तरफ काम कर रहे हो तो मजदूरी करो, डायरेक्ट सैलरी में मत आओ। मैं कहता नहीं हूं कि हार्डवर्क नहीं करना चाहिए भाई साहब, जो आपके प्रहरी के अंदर 8 घंटे 12 घंटे प्रोडक्टिव टाइम है, वो तो आप यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हो कपिल शर्मा के शो में। उसके बाद आप रात को 12 बजे बुलाते हो ढाबे पे, उसके बाद पार्टी करते हो, उसके बाद सुबह कहाँ शुरू होगी। तो लाइफ को सेटल करना पड़ेगा, लाइफ को सीरियस, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। कितने बजे हमारा जूम स्टार्ट होता है, अगर टाइम दिया 7:30 बजे खड़े हो जाओ। फिर दिमाग के साथ खेल रहे हो आप, अब दिमाग को खिलाओ कि 7:30 बजे मैं तैयार होकर रेडी होकर मैं जूम में अटेंड करूंगा, और मेरे गेस्ट को मैं 5 मिनट पहले फोन करूंगा कि भाई आप जूम पे हो, मुझे दिखाओ। आई एम इन ए बिजनेस ऑफ सीरियस ट्रांजेक्शंस। जब मैं सीरियस होगा तो लोग सीरियस होंगे। ठीक है जी बघेल साहब, बिल्कुल सर, तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते जा रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। पहली क्या चीज है, लिस्ट बनाना। आज आपसे सीखा जूम डाउनलोड करके आना, लिंक दे के आना, प्लान दे आओ पहले, उसके बाद दोबारा उसको दो, थर्ड पार्टी अप्रोच करो। बहुत बढ़िया चीज आपने बताई है, आपसे ही बहुत कुछ सीखा। और इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। यस सर, मैं आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखूंगा कि हाँ ये आपने नई सीख मिली है, मुझे आपका आशीर्वाद मिला है कि हमें जो टाइम है वो वास्तव में ही रात ये सब नहीं बोलना चाहिए। सवेरे 7 से हम कितने बजे तक काम करते हैं, एक प्रोफेशनल है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा ज्ञान मिला मुझे और इस पे असर पड़ता है। जैसे मेरे पे असर पड़ा है ऐसे कस्टमर पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। राजा राम जी कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं राजा राम कुशवाहा छतरपुर एमपी से हूँ, और हमारे जो स्पॉन्सर माननीय ब्लू डायमंड सर राजीव कुशवाहा जी हैं, और इन्होंने सर मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया है। एक्चुअली मैं SBI RCT में एक फैकल्टी हूँ, और इस बिजनेस के लिए उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और इसको सीख रहा हूँ सर। और मैं फील्ड में जा भी रहा हूँ सर। हमारे
जो आपने ये कहा था कि फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका हमारे माननीय राजू जी भी एक दो बार क्लियर किए हैं। मैं सर एक क्वेश्चन जो मैं कल ही गया था, वो एक क्वेश्चन रेज हुआ है सर, कि जो अपना जो कॉइन जनरेट होके आती है, जो 55% 60% जो भी हर महीने आती है, तो सर ये कहाँ से आती है? मैंने उनको पूरा कोशिश किया था सर, तो मैं सर आपसे भी थोड़ा सा दोबारा सुनना चाह रहा था, ताकि सभी कम्युनिटी को भी दोबारा सुनने के लिए मिल जाएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। कहाँ से देती है इतना प्रॉफिट, है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, पहले आपसे सवाल पूछूंगा, पीएलसीयू में आपका इनिशियल सप्लाई कितना है कॉइन का, पीएलसी एक्स का? सर पीएलसी एक्स का सर 10 लाख है सर। यही प्रॉब्लम है सर। हम लोगों के सवाल को क्लियर करने से पहले अपने सवाल क्लियर नहीं है हमारे। सर इनिशियल सप्लाई 1 लाख है, मैक्स सप्लाई कितना है? 10 लाख। आप किसी के पास मत जाओ जब तक आपके खुद के फंडे क्लियर नहीं है। ये पीपीटी अवेलेबल है, इस पीपीटी को बार बार देखो और क्वेश्चन आंसर खुद बनाओ। आर यू इन दिस बिजनेस सीरियस? इफ यू आर सीरियस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस से परफेक्शन की बात करते हो, मैं कहता हूं परफेक्शन नहीं है, लेकिन डे बाय डे आप बेटर, अपना बेस्ट, अपना बेटर करते जाओगे। एक टाइम आएगा ये सवाल ही आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। 1 लाख की इनिशियल सप्लाई है, 10 लाख कॉइन मैक्स सप्लाई है। वो किस लिए रखा गया? वो रखा ही इसलिए गया है सर, हमारा प्री माइंड कॉइन है, मिंटिंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, प्रूफ ऑफ स्टेक है। जब आप ये सब वर्ड्स यूज करोगे, वो कहेगा यार इसको तो बहुत कुछ पता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मशीन द्वारा लिखा गया एक लैंग्वेज है जो अमर है, वो मर नहीं सकता, वो पूरा होने के लिए ही बना है। एक मशीन, उनसे बोलो सर मैं आपसे कोई वादा करता हूँ, झूठ गलत भी हो सकता है, परिस्थितियां उसके विपरीत भी जा सकती है। क्या मशीन कोई लैंग्वेज में जो अगर प्रॉमिस करता है, क्या वो गलत हो सकता है? क्योंकि मशीन के लिए सारी चीजें, उसके लिए कोई इमोशन नहीं है, उसके लिए कोई खुशी नहीं है, उसके लिए कोई सैडनेस नहीं है, उसको ऑलरेडी फीडेड है। ये 10 लाख कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही बाहर आने हैं, तो क्या चेंज कर सकते हैं? समझ गए राजू भाई? ओ समझ गए आप? यस सर समझ गया। ये 10 लाख कॉइन दिखाओ उसको। जी सर। ये इनिशियल सप्लाई 1 लाख, ये 10 लाख, ये 10 लाख कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाहर आने। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट को बार बार समझे और सीखे। यस सर, यस। ओके, त्रिलोकनाथ झा साहब, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग झा साहब, बोलिए। सर बहुत अच्छा है, और मेरा जो सवाल था उस सवाल का आंसर भी आपने अभी तुरंत ही दे दिया। ये चौथा महीना है मेरा और जेट रैंक है मेरा। मैं सूरत से बोल रहा हूँ, गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ जी। और मैंने अपने आप को काफी, जब जहाँ भी मैं गया प्लान प्रेजेंटेशन के लिए या किसी को कुछ समझाने के लिए, तो मुझे ही लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और सबसे पहले मैंने उसको दूर करने की कोशिश की, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। और मेरे अंदर एक छोटी सी एक थॉट आई थी कि किसी को हमें ये नहीं कहना है कि हमने ये बिजनेस किया है और आपको ये बिजनेस करना है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ सीखने के लिए, और सीखते सीखते जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो बाहर जाते हैं, कनाडा अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। उस तरह से हमारा एक लर्निंग स्टेज भी यहाँ पे चालू है, हम इसको समझ रहे हैं, और समझते समझते हमें कुछ अर्न भी हम कर सकते हैं इसके साथ में। तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमने लोगों को गाइड किया है, और बहुत ज्यादा मुझे अभी भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं 100% जो टाइम है इसमें मैं नहीं दे पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा एक और बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, और उसे भी ध्यान में रखते हुए सब कुछ चलना पड़ रहा है अभी। तो लेकिन जो भी हमारा हो रहा है, मैं सबसे पहले अपने आप को
परफेक्ट करूं, उसके बाद मैं किसी के साथ जाऊं सामने, क्योंकि हमारे पास सारे टूल्स होंगे, सारे हथियार होंगे, तो हम हर एक का सामना हम वहां पे कर सकते हैं, उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, और फिर हमारी पोजीशन अलग होगी सर। तो विदाउट टूल्स के हम जाना नहीं चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट हम करना चाहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। आपने जो बोला लर्न करके परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है, परफेक्ट सिर्फ भगवान है। आप में थोड़ी गुंजाइश होनी चाहिए, और गुंजाइश रहेगी तो आप बढ़िया तरीके से प्लान दोगे और एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। अगर आप 100% परफेक्ट बन गए तो घमंड आ जाएगा, और घमंड इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा कहते हैं नुकसान। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में 100% एक ही व्यक्ति है जिसे हम गॉड के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में जानते हैं, जो श्री कृष्ण है। जी, वही। उसके बाद दूसरा नहीं बना सर। जी, तो परिपूर्ण हम नहीं है, परिपूर्ण हो भी नहीं सकते, और 99% की दौड़ पे लग जाइए, और ये 99% ही आपको इस भवसागर से निकाल देगा, जो कि फाइनेंशियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू त्रिलोक जी, थैंक यू सो मच। आपने बढ़िया एक और चीज बताई, बिजनेस मत बेचो, आप बोलो कुछ सीखना चाहते हो लाइफ के अंदर, आप स्केल होना चाहते हो। बिल्कुल सर। मैं जहाँ से कल भी सर हमारे पास में एक पटेल साहब थे जो आए थे, हम लोग जब जॉब करते थे तो हमारे साथ में वो सीनियर थे, और अचानक से उनका कॉल आया मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मैं बोल चुका था कि मैं क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है काम करने का। तो आपस में फ्रेंड सर्कल में बात हुई होगी, तो लगभग 5-6 साल से लगभग मुझसे हमारी बात नहीं हो पा रही थी। तो अचानक से कल उनका कॉल आया कि ऐसे सर मुझे निकनेम में राजू करके सब यहाँ पे बुलाते हैं, तो बोले राजू आपने कुछ ऐसा नया शुरू किया और आपने मुझे बताया नहीं। तो मैं बोला मुझे ऐसा ये नहीं था कि आपको बताना है, लेकिन थोड़ा सा मैं सीख रहा था इसको, इस हिसाब से हम, क्योंकि आप हमारे बॉस हो तो पूरी जानकारी आपको देनी थी, उस हिसाब से हमने आपको नहीं बताया और कॉल करने ही वाला था आपको। तो बोले राजू मैं आपके एरिया में आ चुका हूँ और मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं बोला मेरा लोकेशन है आपके पास? तो बोले नहीं वो मुझे मिल गया है, आपका लोकेशन भी मुझे मिला है और मैं आ रहा हूँ। तो कल आए और बहुत अच्छा लगा उनको, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है कि टेक्निकल वो उतना स्ट्रांग नहीं है जो मोबाइल वगैरह में। तो उस हिसाब से कल उनके मोबाइल में हमने जूम ऐप डाउनलोड करके दिखाया सब कुछ, और बोला कि शाम को मीटिंग भी ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन शाम को शायद उनकी मीटिंग में या कुछ 7 बजे के बाद शायद शुरू हुई होगी। मैं तो 7:15 बजे जूम अटेंड किया था कल शाम को, लेकिन उससे पहले उन्होंने चालू किया होगा, तो चालू नहीं हुआ उनका। तो बोले राजू मैं चालू तो किया था लेकिन चालू नहीं हो पाया मीटिंग। तो मैं बोला नहीं आपने थोड़ा वेट नहीं किया होगा, बाकी चालू था मीटिंग तो, और अभी शायद मैं चेक नहीं किया लेकिन अभी है वो जूम में है। मैं सुबह कॉल किया था तो बोले राजू मैं बैठा हूँ जूम के लिए। तो रसिक पटेल उनका नाम है सर, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और हम लोग साथ में बैठ के जैसे हम पहले एक टीम वर्क कर रहे थे, आज भी हम टीम वर्क करना चाहते हैं। कल हम उनसे काफी सारे डिस्कस की इस मामले में, और उनको भी यही बताया कि पहले सीखना जरूरी है और हमारी लर्निंग स्टेज है, कहीं हमसे भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। और हमारे सीनियर है वो लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, सिखाने में 100% दे रहे हैं वो लोग। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और एक नया प्लेटफॉर्म उनको लगा इस बारे में। तो इस हिसाब से सर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नो डाउट ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, बट स्टार्ट में थोड़ा समय लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वार्तालाप कितना भी लंबा करना चाहो कर सकते हैं, हमें शॉर्ट में बताना है, दूसरों को मौका देना है। अगर दूसरों को मौका नहीं दोगे तो आपको माइक नहीं मिलेगा आगे से। हमें हमेशा लोगों को चांस देना है। भुवनेश नाथ जी सफायर रैंक आप रेडी रहे, विनोद गोला जी आप रेडी रहे, प्रफुल्ल जेठ, पहले मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। भजन लाल आप भी अनम्यूट होने के लिए तैयार रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो CoinBit पर CL2EX में शेयर करना चाहता हूँ वो सेल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों में सबमिट नहीं हो रहा है? आपने करके देखा? कब देखा है? कल देखा था, परसों देखा था। आपने लिमिट में कर रखा है कि मार्केट में कर रखा है? लिमिट में करा था, मार्केट में भी कर रहा था। लिमिट में भी करा था और मार्केट में भी करा था। योगेश हमारे साथ है। योगेश कुछ ऐसा चैलेंज आ रहा है अभी? आकाश भाई भी हमारे साथ है। यस
कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है कि अभी कॉइनस्पिट में PSUX नहीं सेल हो रहा? सर उसमें अभी ऑर्डर लगाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है। वी विल गेट बैक टू यू। आज मैं खुद लगा के देखता हूँ और अगर कुछ ऐसा दिक्कत आता है तो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा जो 13 तारीख का वो मैसेज आया है इनपुट और आउटपुट 13 तारीख से तुलसी पक्ष का इनपुट आउट बंद हो जाएगा। अभी टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम यही है, टॉपिक आज का आपने फिर भटका दिया। वो 8 बजे आके बात करनी है उस पे। ओके ओके, थैंक यू। आपका टॉपिक आज का है कि आप फील्ड में जाते हो। चलो आप फील्ड में जाते हो, क्या करते हो बताओ सर? आप कैसे अप्रोच करते हो? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। वो मैं अपना प्लान से बताता हूँ और क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बताता हूँ, जो मुझे जानकारी है वो तो इसलिए इसको बता देता हूँ। हाँ, क्या बताते हो? थोड़ा हमें भी बताओ, हमें भी जानकारी दो ना। तो कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जर्मन कंपनी है और इन्वेस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा सा पैकेज बताता हूँ, 110 यूरो का है और हमारे साथ काम करने साथ जुड़ के काम करना का है और अपने टीम बनाने का, वही बताता हूँ। और जब ये सब बताते हैं आपको सीधा जेब से बंदा 110 यूरो दे देता है? नहीं देता है। तो फिर क्यों बताते हो ऐसा? ऐसा क्यों बताते हो जिससे आपको पैसा नहीं आता? बताओ तो तरीके से बताओ ना मेरे दोस्त। पैसा नहीं देता है, बिजनेस करना है तो बिजनेस में तरीका चुनो। अगर आपको पैसा देता ही नहीं तो इतनी भी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? आए ना पकड़ में आप। कॉइनस्पिट में क्या हो रहा है? कॉइन क्यों नहीं दिख रहा? प्रॉब्लम हमारे साथ ही है, दिक्कत यही है। डाउटफुल पर्सन विल क्रिएट डाउट। ये खुद डाउट में होता है, आशंकाओं से घिरा होता है। वो अगर माल बेचेगा तो कैसे बेचेगा? आलू ले लो, आलू ले लो। अब उसने बोला ताजा है क्या? तो आपने कहा पता नहीं है, हाँ, शायद वो कहेगा रहने दो। क्या बोलेगा? रहने दो। आप खुद ही कन्विंस नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम, आप मेरे को बोल रहे हैं कि कॉइनस्पिट में वो भी क्यों नहीं रहा है। अब आप देखो, अब आप बोलते हो मैं बिजनेस करने जाता हूँ फील्ड। मेरी बात को मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आपके थ्रू मैं 200 लोगों, 400 लोग, 1000 लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। 8 बजे से 9 बजे का सेशन प्लान का है, 9 से 10 ऐसे 200 सवाल ठोको, जवाब दूंगा। मेरा प्रोटोकॉल है कि मेरे को 7:30, यस सर इस दिसंबर में बिजी है, तुम जो वो करते हैं उसका मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। 7:30 से 9:30 तक हम लोगों ने क्या करना है? हमने अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर बनाना है, कमर्शियली स्ट्रॉन्ग करना है, उनको मोटिवेट करना है। कैसे प्लान देना है? आप कह रहे हो मैं प्लान देता हूं, मुझे पैसा नहीं मिलता है, तो कैसे काम करोगे? आपको विश्वास है इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो? पहले ये बताओ। विश्वास तो है। तो उसके लिए क्या किया आपने? मछली है पानी में, लेकिन आपके पास जाल नहीं है। जाल क्या है? नॉलेज। आपका नॉलेज इस प्रोडक्ट के बारे में। चलो मेरे को 3 अच्छी बात बताओ अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो है। हाँ, और ये कंपनी का जो प्लान है वो बेस्ट प्लान है। बेस्ट प्लान है। और इसमें ट्रस्ट ज्यादा किया जा सकता है। कंपनी पे ट्रस्ट ज्यादा किया जा सकता है। अच्छा, बेस्ट ट्रस्ट फर्स्ट। वाह क्या कॉम्बिनेशन! फर्स्ट है, बेस्ट है, ट्रस्ट है।
आपने ये 3 बातें बोली, अब आपको आदमी दे रहा है 5 लाख रुपए, चलो पैकेज लगाओ, ऐसा हो रहा है? नहीं, देखा, आप जूम में रोज आ रहे हैं? हमारे 5-6 दिन से ज्यादा नहीं आ रहा था। 5-6 दिन से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? पहले आते रहे हैं? पहले आ रहा था। अच्छा, यस सर का जो अभी करंट रैंकिंग क्या है? और ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड। वेरी गुड। और मेरी करंट रैंकिंग क्या है? ब्लू डायमंड। और ललित सर की क्या है? तो इसको मालूम नहीं। हाँ, देखो हम अपने बिजनेस में कितने सीरियस हैं। आपने ब्लू डायमंड मुझे देख लिया क्योंकि सामने है, यस सर को ट्रिपल प्लेटिनम, मे गॉड ब्लेस हिम, उनको हो जाए ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड, हम सबकी दुआ है। लेकिन आप देख लो कमी सर आप में, पॉइंट स्पीड में कोई कमी नहीं है, एलेक्स रिनार्ड में कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस में सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप पानी के अंदर कूदना ही है, पूरा नहा के निकलो, ऊपर से हाथ मुंह धो के मत निकलो। ये बिजनेस है, इसके अंदर अगर आपको करोड़ रुपए कमाने हैं, 2, 4, 5 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई हो, मेरे से छोटा समझ लो, कुछ भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले पूरा फंडा क्लियर करो, फिर मार्केट में बेचने जाओ। अन्यथा आप जो कर रहे हैं उससे मार्केट और एक खराब हो रहा है। ठीक है सर, वादा रहा, आप जूम पे रोज आएंगे। थैंक यू सो मच। आप 2 महीने आइए सर, आप ही प्रफुल्ल होंगे जो आप मुझे बोलेंगे सर इस प्लेटफॉर्म में अब मैं कितने पैसा कमा रहा हूं आपको बताता हूं। आपने मुझे चैलेंज किया, अब आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर आप सीरियस होके बिजनेस में 2 महीने जूम पे आइए, आप यहाँ से सीख लेंगे, बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाएगा आपके। ठीक है सर, मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। मैं आपके थ्रू भी कई लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात, बहुत सारी कम्युनिटी सिर्फ यहाँ पर इसलिए आती है देखने के लिए क्या चल रहा है। ये 1000 लोग पागल है क्या? ये क्यों सुबह उठते हैं? इनको, मेरे को तो कुछ आता नहीं, इनको कहां से आ रहा है? इनको आ रहा है ब्रदर्स, इन सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा क्योंकि आप झांकने आए हो और वो यहाँ पर सीखने आए हैं, दोनों में फर्क है। तो मुस्कुराइए आप सब लोग, आप जूम में हैं, और मनी एजुकेशन, डायमंड साहब, सतबीर चिरनिया वो भी है हमारे साथ, विनोद गोला जी हैं। जल्दी जल्दी हम अपने आप को सेशन को क्लोज करेंगे, जल्दी जल्दी आपको रिक्वेस्ट करते हैं। टाइम हो गया हमारे पास 9:08, अगला 15 मिनट फास्ट रैपिड फायर होगा जिसके अंदर आपको 1-2 चैलेंजेस के बारे में बात करनी है। तो गोला जी, नमस्कार। मेरा नाम विनोद गोला है सर, मैं नजरगढ़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन आया था कल मॉर्निंग सेशन में, भूषण खुराना जी से, उन्होंने अपना कुछ कॉइन सेल किया था बाइनेंस पे, कुछ 25,000 रुपया अमाउंट था उसका। तो उन्होंने जो उनको अमाउंट आया, जितने उनको जो पेड किया, तो उन्होंने अपने खाते से अमाउंट किसी को पे किया 5-10 रुपए, तो तीनों लोगों का अकाउंट जो ब्लॉक हो गया बाइनेंस पे, पेटीएम भी और 2 लोगों को और किया था। तो सर क्या ऐसा कुछ इशू आ रहा है बाइनेंस के अंदर अभी? तो सर मेरे में डर बना हुआ है कि अपने जो कॉइन्स है, मिंटिंग आ रही है, उसके अंदर सेल करूं ना करूं सर? देखो P2P मैं हमेशा बोलता हूं, इट्स ए डेंजरस थिंग फॉर न्यू पीपल। नए लोगों के लिए ये एक डेंजरस है। P2P में डील करने वाले जितने लोग हैं वो बहुत संभल के काम करते हैं, और जो लोग P2P में विश्वास करते हैं, मैंने आपको कल एक रास्ता बता दिया, वजीरेक्स में अकाउंट खोलो, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रोन बनाओ, ट्रोन को कॉइन्सबिट में लाओ, कॉइन्सबिट से कन्वर्ट करो, ऐसे ही वापस ले जाओ। P2P के साथ प्रॉब्लम ये है, आपका अगर गलत आदमी से डील हो गया, वो गलत आदमी है, वो फ्रॉड है, तो आपका बैंक भी अकाउंट सीज हो सकता है। वो पूरा ट्रायल लेते हैं। ठीक है जी? जी जी। तो फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस है। सर मैंने वजीरेक्स से कल 4200 रुपए के यूएसडीटी लिए थे, लेकिन वजीरेक्स में ओनली ERC20 नेटवर्क है, TRC20 नहीं है सर, उसमें फीस ज्यादा लग रही है। अभी भी मैंने क्या बोला है, विनोद गोला जी
सुना करो ध्यान से, क्या बोला है मैंने? ड्रोन खरीदना है, ओके, ड्रोन को लेके जाना है कॉइन्सबिट में। वहां पे आपके पास 3 ऑप्शन है, TRC20, ERC20, BEP20। ठीक है, ओके, ओके, काम हो रहा है इसका मतलब। अब उसको कन्वर्ट कर लो, USDT लिया ना ERC20, उसको ट्रोन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ओके, ओके, भुवनेश नाथ सफायर रैंक अनम्यूट का रिक्वेस्ट। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, भुवनेश नाथ हियर फ्रॉम जैसलमेर। ओ ग्रेट ग्रेट, बताएं सर मैं पूछना चाह रहा था कि अपनी एक्चुअल कम्युनिटी कितनी है और वो कहाँ पता चलेगी? 15 लाख लोगों का PPT के द्वारा कंपनी जैसे स्पॉन्सर बताती है हमें PPT, हम उसी तरह आप लोगों को बताते हैं। एक्चुअल कितने एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, ये सवाल सिर्फ एलेक्सर दे सकते हैं। यूट्यूब पे मंडे को आते हैं, वहां पे सुमित श्रीवास्तव है, उनको कमेंट डाल सकते हैं, अपने सीनियर को भेज सकते हैं। और बीच में एलेक्सर ने बताया भी है कि इतनी कम्युनिटी एक्टिव है और इतने लोग हैं। जी ठीक है जी, तो आप आज का जो यस सर इनका एलेक्सर का रहेगा, कोई अनाउंसमेंट आती है तो आपको पता चल जाएगा कितने की कम्युनिटी है, उनसे पूछ सकते हैं। क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं सर, एक्चुअली अब जैसे किसी को प्लान देते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल कम्युनिटी कितनी है और किस स्पीड से ग्रोथ हो रही है डेली, मतलब कितने नए मेंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये कौन जानना चाहता है? सर जैसे किसी को अपन प्लान देते हैं इसका PLC, आपने PPT खोला, आपने बोला 15 लाख लोगों की कम्युनिटी है, क्या वो मान जाएंगे? बिल्कुल सर मानेंगे, अगर कंपनी की खुद की डिटेल्स दी हुई है तो मान जाएंगे, है ना? और आपने कहा रोज 10,000 लोग जुड़ रहे हैं, क्या वो मान जाएंगे? बिल्कुल सर नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। आप उनको बोलोगे एलेक्स सर के पास इतना पैसा है, तो क्या मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे। आप उसको बैलेंस शीट दे दोगे तो वो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। क्या वो आपके बिजनेस में आ रहे हैं? नहीं आएंगे। कि काम ना करने के 100 बहाने, और 90% लोग 100 बहाने बनाते हैं, है ना? तो उनको बोलना है डेटास एंड फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ ये कंपनी का PPT है और आपको जो बता रहा हूँ यही है। और कितने लोग जुड़ रहे हैं सर, मैं अभी सफायर रैंकिंग पे हूँ, मुझे जो लगता है इतने लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आप पूछोगे प्रूफ दिखाओ, तो मेरे पास प्रूफ नहीं है। लर्न टू से नो टू द कस्टमर एट वंस। जिंदगी में नो करना सीखो। हम यस 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 करते हैं। जर्मनी का ऑफिस दिखाओ, यस सर अभी दिखाते हैं, वहीं से फोन करेंगे, थॉमस सर जर्मनी का ऑफिस का एड्रेस बताना, बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है। कितना आदमी बड़ा बैठा हुआ है? बहुत बड़ा आदमी। अब भाई मैं फोन पे हूँ, मैं आपको जर्मनी का एड्रेस दे दूं, क्योंकि आपका आदमी जो आप सोचते हो बड़ा है, वो सोचता है थॉमस बड़ा है। इस कंफ्यूजन में कुछ भी नहीं होता है। तो फंडे क्लियर, बार बार बोलता हूँ, आपका आदमी कितना भी बड़ा हो, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उससे बड़े हो। ठीक है जी? तो कभी अपने गेस्ट को इतना मत बड़ा करके, मेरे पास बहुत लोगों का फोन आता है, बहुत लोग मिलवाते हैं, सर ये बहुत बड़े धन्ना सेठ है। मैं उनसे एक ही बात पूछूं, कोई मतलब गैलेक्सी वैलेक्सी है इनके पास? कोई सूर्य चंदा वंदा खरीद रखा है इन्होंने? कोई चांद बना रखा है? मेरे लिए वही बड़ा है, इससे ऊपर कोई बड़ा नहीं है। पैसा बड़ा है ही नहीं मेरे लिए, और आपके लिए भी नहीं बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप उस अपॉर्चुनिटी में हो जहाँ करोड़ों रुपए हैं, जहाँ 1000 करोड़ 2000 करोड़ के तो आदमी हमारे आसपास घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, बड़ा कोई नहीं है आप। ठीक है यस, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। बिल्कुल ठीक है जी? बिल्कुल सर, ग्रेट ग्रेट। चलते हैं जी, अपने पास दिनेश कुमार जी है, 2 मिनट का टाइम, बजरंग जी है 2 मिनट का टाइम, पीयूष सिंह, एम्बर साहब से पहले बात करें, क्योंकि एम्बर को ज्यादा तकलीफ आती है फील्ड में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैं पीयूष सिंह, स्पॉन्सर मेरे रामदरस यादव जी हैं, और डायमंड मेरे प्रदीप सिंह सूरत से हैं सर। और मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं सर। मैं आजमगढ़ में काम कर रहा हूं अभी, और लोगों को प्लान जो मैं बताने जा रहा हूं सर, तो मार्केट में आज
क्रिप्टो तो सब लोग जानते हैं। क्रिप्टो के नाम पे सर छोटी छोटी कंपनियां यहाँ वो जो टोकन बेच रही है 2000 में ज्वाइनिंग, 500 में ज्वाइनिंग, 800 में ज्वाइनिंग। क्योंकि सर जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये था कि हम प्लान करने जाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये रोज डॉलर देते हैं ये लोग सर, कि रोज $1 दे रहे हैं, आधा डॉलर दे रहे हैं। वहां पे हम अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन लोग जो है उनको मैं जी आप ये जो जहाँ ये प्लान चल रहा होता है जी इसकी खासियत बताएं, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, मतलब कोई 5 स्टार होटल में बैठ के प्लान देते हैं, 3 स्टार में, क्या क्या मतलब थोड़ा बताएंगे मेरे को? ये सर कौन सा ये जो छोटे प्लान हैं, ये सर जहां में मैं वर्क कर रहा हूँ ऐसे मैक्सिमम लोग ज्वाइन किए हुए हैं। और जहां भी मैं प्लान बताने जाता हूँ सर 3 में से 2 बंदे के पास तो ज्वाइनिंग है ही, वो बोलता है मेरे पास रोज $1 आ रहा है। आपका वो लोकेशन कहाँ है? जैसे आप जब जाते हो, मतलब कहीं मीटिंग पॉइंट रखा होगा, वो सारे लोग वहां आते होंगे, है ना? कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे जैसे सपोज एक टपरी होगी, वहाँ पे सेल्स वाले बैठे होंगे, ऐसे कुछ है? अभी सर वो मीटिंग पॉइंट मुझको नहीं मिल पाया कि कहाँ ऐसे मीटिंग करते हैं। ऐसी जगह जाना नहीं, इसको कहते हैं रोड साइड ऑफिस। जी क्या कहते हैं इसको? रोड साइड ऑफिस। दुनिया भर के जो नेटवर्क मार्केटर जिन्होंने प्रोडक्ट में इसमें कुछ नहीं किया होता है, उनके पास पैसे के अलावा सब कुछ होता है, ज्ञान होता है, ग्लोबल ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है, वो लोग मिलेंगे आपको। और इनके पास 1500 और 2000 के बीच के प्लान होंगे। इनके झोले में 2005 लोग हमेशा रहते हैं। इनके सुनने वाले नए नए कुछ लोग आ जाते हैं, बेचारे फंस जाते हैं कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है। ये बात इनके कपड़ों के ड्रेस से आपको लगता है ये जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन सकते, और ये वेट कर रहे होते हैं कि आप चाय का ऑर्डर करो और चाय का और सिगरेट का खर्चा भी आपसे लेंगे। तो ऐसी जगह से बच के रहना। ये वो सारी कम्युनिटी वही है जो वहां पर लोगों को करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो, जेब में चाय के पैसे भी नहीं। इनके पास बहुत सारे टोकन के प्लान है। इनको क्या है, आज की शाम निकल जाए और कल तो बहुत खूबसूरत होने वाला है। ऐसे करते टाइम पास करते हुए 15 साल 20 साल निकाल चुके हैं। रोड साइड ऑफिस से बच के रहना। यहाँ दुनिया के सबसे डेंजरस लोग आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, आपको पता है टोकन और क्रिप्टो कॉइन में फर्क क्या है? सर टोकन और क्रिप्टो कॉइन में बहुत विशेष फर्क मुझको नहीं पता है सर। यस, अभी फील्ड में नहीं निकलेगा। शाम को 8 बजे 7 से 8 देयर इज ए पर्सन कॉल्ड संजू थॉमस, वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे 7 से 8 बजे। आप वहां आइए और लगातार 1 हफ्ते आइए। उसके बाद आप निकलना, अब उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना। आपके पास वो 18 पैरामीटर है जिससे क्रिप्टो करेंसी को गुजरना पड़ता है? जी नहीं है, तभी आपको पता नहीं है। सर अपने एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ। सर अपना ब्लॉकचेन होना चाहिए। अपना एक्सचेंज होना कोई जरूरी नहीं है। जी देखा गड़बड़ होगी ना? जी 18 पैरामीटर्स होने चाहिए। अपना ब्लॉकचेन होना भी कोई जरूरी नहीं है। अल्टकॉइन भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टोकन में क्या फर्क होता है। टोकन एक टोकन है, वो होता है जो आपके मेरे जेब से पैसा निकलवाने के लिए पंप एंड डंप शो करता है, और एक होता है जिसका काम रैप्ड होता है। रैप्ड यानी पुराने कॉइन जो मेन कॉइन के साथ वो रैप्ड होता है, उसका वैल्यू वही देगा और कुछ नहीं देगा। जी राइट जी। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। चाय की टपड़ी, पान का खोखा, ये बिजनेस सेंटर नहीं है। आपको यहाँ करोड़ों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों वाली जगह पर बात करो, मॉल में बात करो, होटल में बात करो, कॉफी हाउस में बात करो। बिजनेस वहां पे है। चाय की टपड़ी में एक्सपीरियंस, मनहूसियत, मायूसी, लाचारी और मक्कारी, सब दुनिया के सारे धूर्त लोग आपको वहां मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके साथ कभी धोखा हुआ होता है, क्योंकि वो धोखे वाले प्लान में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते हैं।
तो स्टे अवे फ्रॉम रोड साइड ऑफिस। आज का एक बहुत बड़ा हमारा लर्निंग। ठीक है सर? जी सर, थैंक यू। और मुस्कुराते रहिए, ये फ्री चीज है जी। मुस्कुराइए आप, जो जैसे बोलते हैं ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ पे, मुस्कुरा के, इतना सीरियस नहीं होने का लाइफ। ज्यादा सीरियस लोगों से भी लोग भागते हैं, नहीं जी? चलो, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, टाइम है कम, 9:20। आज का सेशन बड़ा अच्छा था। मैं हरिओम जी को इनवाइट करना चाहता हूं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि हमें बहुत लोगों को सुनना है। अभी मैं पहले दिलीप जी को करता हूँ क्लोजिंग, में ललित सर को इनवाइट करूंगा और इस बीच में आपको भी लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। दिलीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। बस मेरा आज का टॉपिक सर बहुत अच्छा था टॉपिक, और मैं एक्चुअली पहले मैंने हैंडल भी किया था, फिर मैंने वापस लॉक कर दिया। मैंने कहा आज कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी, अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। पहले आपका टॉपिक था लिस्ट वाला, वो भी अच्छा है सर। अगर अपनी लिस्ट होगी, जैसे मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी, सबसे फर्स्ट जब मेरे ग्रेट अपलाइन डायमंड है सवई सिंह जी, और उनके अपलाइन है सोन मेरा पर्पल डायमंड। तो उन्होंने जब लिस्ट का बोला था तो मैंने 100 के आसपास लिस्ट बनी थी, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ 27 लोगों के ऊपर काम कर रहा हूँ। बाकी सब तो मैंने इग्नोर कर दिया। बिकॉज इग्नोर करने का रीजन ये था सर कि मैं चाहता हूँ अगर 27 मेरे साथ है तो उन 27 को मैं इतना इम्प्रूव कर दूं, उनको इतना मतलब आगे बढ़ा दूं, तो मेरे जो पीछे वाले जो मेरी लिस्ट है ना, वो ऑटोमेटिक मेरे का है कि अपने आप को जितना निखारोगे उतना आप निखरोगे। तो वही चल रहा है। अपना एक फेमस डायलॉग है, ओनली डायमंड्स पॉलिश, रेस्ट आर एशेस। सिर्फ हीरो को तराशा जा सकता है, बाकी सब कोयले पाउडर बन जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। राइट, अब आपको हमारे बजरंग उनको अनम्यूट करेंगे। किसी का माइक म्यूट रह अनम्यूट रह गया, उनको अपने अनम्यूट करें। नमस्कार सर, जोधपुर से बजरंग सिंह जी। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। इस बिजनेस में आए हुए 2 महीना 13 दिन हो गए सर मेरे को। पहले मैं आर्टिफिशियल में था, यह था सलाहकार, 14 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने फर्स्टली भरत सिंह इंदा साहब से उनका धन्यवाद देता हूँ। उनसे मैंने मिला, पहले दिन मिलते ही मैंने उनके सामने सरेंडर कर दिया और मैंने उनको बोला मेरे को आपके जैसे बनना है और उनके लिए क्या करना है। मैं सबसे पहले मैंने सरेंडर कर दिया और 2 महीना 13 दिन में मैंने सफेद रैंक पार किया। उनकी बदौलत उन्होंने बोला वैसे कमेंट किया, उन्होंने बोला वैसे मीटिंग कराई। और कभी ये भरत सिंह इंदा साहब, आप एक सेकंड, ये जूम पे आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं सर, रेगुलर आते हैं। मैं भी 13 दिनों से रेगुलर जूम में आज तक दिखे नहीं मेरे को। जरा उनसे हैंड रेस करवाएं प्लीज, आपकी बहुत तारीफ होती है। हम भी ऐसे आत्मा से भरत सिंह इंदा सर वो वीडियो में कम आते हैं, लेकिन रेगुलर सब आते हैं। उनकी टीम भी बहुत बड़ी है। जोधपुर से हम लोगों की सबकी इच्छा है, क्योंकि जो आते हैं भरत सिंह इंदा जी के ऐसे लीडर को पर्दे पे आना चाहिए, पर्दे के बाहर आना चाहिए। और उनसे रिक्वेस्ट है कि आप विद ड्यू रेस्पेक्ट एक बार आप वीडियो पे आके हम लोगों का अपना दर्शन दे। हमें सर ये भरत सिंह इंदा ने ऑफिस डाल के और सिको का बिजनेस स्टार्ट करा रहा है। और हम बाजार में निकलते हैं, मार्केट में जब हम गोल लेकर निकलते हैं 10-15 आदमी को बताएंगे, लेकिन 30-35 आदमी को जबरदस्ती बताना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो रही है हमारे साथ, जबरदस्ती। तो हम क्या करें सर? जो आदमी सामने आता मिल जाता है, जान पहचान वाला, उसको बताने रहते हैं। फिर बोलते हैं आप हमारे ऑफिस में आओ, चीजें आपको समझाएंगे इस कम्युनिटी के बारे में। जो चेंज होते थे, मैं सर आर्टिफिस के अंदर 2 लाख रुपए कमा रहा था महीने का, उसको त्याग करके आया हूँ यहाँ पर 7 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। 2 महीने में मैंने 14 लाख रुपए अर्न किए हैं। सफेद रैंक कल मैंने पार किए। जबरदस्त तालियां। सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे अपलाइन भरत सिंह इंदा साहब ने, जिन्होंने मेरे स्लाइड खड़ा किया। और मैं डायमंड हमारे सामने हैं, भरत सिंह जी को आज हम पहली बार मिलेंगे। भरत सिंह जी कहाँ पे हैं सर? आप अभी सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग भरत जी, आपको मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। जय हिंद सर, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद।
जी। नमस्कार अरे सर, वाह, नमस्कार। भरत सिंह जी नमस्कार। आप अपनी इतनी बड़ी पर्सनालिटी को पर्दे के पीछे क्यों छुपा के बैठे हैं? जी बताएं सर। बहुत बढ़िया है सर। बहुत सारे डिसाइपल हैं जो ये आपको सब कुछ आपके आशीर्वाद से और आपके हमारे यश सर, ग्रेट गुरु और एलेक्स सर की वजह से सब पॉसिबल हो पाया सर। जी बताएं सर, आप कुछ बताएं। जनवरी से लगा के अब तक कंटिन्यू जूम आता हूँ सर, कंटिन्यू, कभी सुबह शाम का मिस नहीं करता हूँ। देखो आप बहुत बड़े कोच हैं, हमें समझ आ गया, आपके लिए बहुत लोग तारीफ करते हैं यहाँ पे, सब लिखते हैं BH@, ये मैं मेरा कोड है सर। हाँ, तो ये मुझे ये लगता था कि भूत है क्या है, तो आज भूत को हमने देख लिया। आप वो भूत हो जिन्होंने इनको इंस्पायर किया हुआ है, इतना मोटिवेट किया हुआ है, इतने लोग आपकी वजह से उनका घर चल रहा है, उनका परिवार सुकुशल है। तो थैंक यू, आप जैसे लीडर की जरूरत है, लेकिन पर्दे के बाहर भी। पर्दे आज मेरी टीम में सर 1050 लोगों की टीम है। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जिसमें से 50 से 60 लोग कंटिन्यू जूम में बैठते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसको और बढ़ाना है और अपनी लर्निंग पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। कंटिन्यू रहेगी सर। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी। भरत भाई थैंक यू सो मच। आप इतने बड़े मतलब एज में भी नहीं हो जो लग रहे थे कि हमारे को कोई आएंगे 80 साल का बताएंगे, मैं इसलिए नहीं सर, 34 ईयर ओनली। अरे वाह भाई साहब, 34 साल में आपने एक कमाल कर दिया। आपने तो एक टीम ऐसी तैयार कर दी जो जिहाद वाली टीम है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लड़ने को मरने को तैयार है। कल महिमा से हमने एंकरिंग कराई, बहुत जबरदस्त एंकरिंग करी है। आई मस्ट प्रेज यू। कोई भी अगर थैंक यू सर के अंदर कुछ बड़ा काम कर रहा है, उसके उसमें सीनियर का बहुत बड़ा रोल है, और सीनियर ने उसके साथ अच्छा किया है तो उसकी महिमा हर जगह फैलेगी, और सीनियर ने उसके साथ बुरा किया है तो उसकी भी महिमा हर जगह फैलेगी। तो ये तो कर्म है ना, ये कर्म का फल यहाँ मिलेगा आपको, और हम तो ज्ञान के फल की बात कर रहे हैं। तो आज का सेशन हम क्लोज करेंगे भाई और बहनों। अपने हरि शर्मा जी, हरि साहब, मनी एजुकेशन, आपका नाम भी भूल जाता हूँ मैं, आप अपना नाम चेंज करिएगा अगली बार। हरिओम सर, हरिओम सर, आपको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में आपने बात करना है, उसके बाद हम सीनियर लीडर ललित सर से ये क्लोजिंग कराएंगे, अगर स्वामी जी हो तो उनसे भी क्लोजिंग कराएंगे। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। हरिओम शरण सर मेरा नाम है। हरिओम सर। सर इससे थोड़ा सा 2 मिनट बात करनी थी, इसलिए हमने प्रेस किया था कि 3 रोज का प्रोग्राम था हमारे सूरत में सने देसाई जी का, आप लोग सुने होंगे। उसमें मुझे अटेंड करने का मौका मिला, तो कुछ बहुत बढ़िया चीज मैंने सीखा हुआ वहां से, तो मैं सोचा कि वो यहाँ पे शेयर करना चाहिए। तो कल करते ना, कल करते हैं। नहीं सर, बस शॉर्ट मैसेज। शॉर्ट में नहीं हो पाएगा आपका शॉर्ट, मुझे मालूम है आपका पूरा विस्तृत जानकारी होती है, आपसे टाइम लेंगे। देखो ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। हमें भी अभी फरीदाबाद निकलना है तो हमारे पास टाइम नहीं है। छोटा सा मैसेज देता हूं, कल सेशन 15 मिनट का 100% होगा। छोटा सा मैसेज देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों इंसान को आना चाहिए, इस विषय पे कहा था कि देखिए हम एक तरह के एसेट भी हैं और लायबिलिटी भी है। आप जानते होंगे कि जो व्यक्ति कमाता नहीं है, घर में कमाता नहीं है, तो आज ये वृद्धाश्रम में लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप सुने होंगे रेमंड्स के मालिक बाद में जो है उनको किराए के घर में रहना पड़ा था। क्यों ऐसा क्यों हो? नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि आप एक एसेट बन के रहो, ना कि लायबिलिटी। जो व्यक्ति कमाता है ना, वो घर के लिए, परिवार के लिए एसेट के रूप में होता है। हरिओम शरण जी, लेट्स टेक इट वेरी शॉर्ट। मैंने आपको बोला था आपको मैं मौका दूंगा, 15 मिनट कल आपका सेशन रहेगा। एसेट और लायबिलिटी के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, आप पूरा डिटेलिंग देंगे। 15 से 20 मिनट आपके लिए कल का तैयार रखेंगे हम। और ललित सर को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ जोरदार तालियों के साथ। लेट्स हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। वो आके हमारे को इस आज का मीटिंग का एंड करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरी आवाज ठीक है? फैंटास्टिक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे कॉल करने के लिए। और सर कल आप बठिंडा में थे सर, वहां आपने बहुत लोगों को एजुकेट किया, ज्ञान दिया। तो सर
सभी की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए। आप 2 दिन हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन सर आपकी आवाज हमारे बीच में थी, कल भी परसों भी आपका रिकॉर्डेड सेशन हमने सुना, और सर रियली सर सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है वो। तो सर मैं सभी लोगों से आज मैं थोड़ा सा हटके 1 मिनट बात करना चाहूंगा। थॉमस सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं सबका बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ज्ञान फैलने आते हैं। जी। उनका आप कुछ पूछोगे उनको ज्ञान देना है, सर आप उनसे बदले में एक क्वेश्चन पूछना, भाई आप इतने दिन से आ रहे हो, आपके साथ लोग कितने आते हैं? सर मैं गारंटी देता हूँ 1 नहीं आएगा, क्योंकि सर ये वो लोग अगर किसी के यहाँ प्लान देने चले जाए ना सर, वो आदमी इनको दोबारा नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये आधे घंटे के काम को वहाँ 6 घंटे करके आएंगे। इनको पहले दिन ही उस व्यक्ति को ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड बनाना है, और उसकी वजह है सर ना तो इनकी कोई रैंक बदलती। आप सर यहाँ का एक थोड़ा सा मैं कहूंगा आप ना एक इनकी एक जैसे हमारा होता है ना क्वालिफिकेशन, आप वो रखो यहाँ पे। एक व्यक्ति है पिछले 6 महीने से उसके नाम के सामने एम्बेरी लिखा हुआ है, और वो डेली आके यहाँ ज्ञान प्रवचन उसके जारी है। एक व्यक्ति है जिसके नाम के जेड लिखा हुआ है, 6 महीने हो गए हैं। सर वो आप जैसा ट्रेनर, आप जैसा मैं कहूंगा आज आप इतनी अच्छी कोचिंग देते हैं सर। अभी भरत सिंह जी को मैंने आज पहली बार देखा, आपने पहली बार देखा है सर, ये होती है लीडरशिप। सर मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, हो सकता है मेरी बात थोड़ा सा लोगों को अटपटी लगे, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ सर। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सिखाई थी मेरे जो वहां बिजनेस गुरु थे मेरे सिस्टम के अंदर, ये अब से 9 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा था ललित भाई अगर इस सिस्टम पे कामयाब होना चाहते हो ना, तो सर शुरुआत में कुछ दिन स्टेज से दूर रहना, इस माइक से दूर रहना, क्योंकि जिस दिन आपको माइक की और स्टेज की एक बार आपको लत पड़ गई ना सर, आप फील्ड में नहीं जाएंगे, फिर आप 24 घंटे ज्ञान ही बांटते घूमोगे और आपकी जेब खाली रहेगी। और साथियों मैं सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ करोड़ों रुपए कमाने आए हो सर, आपने मुझे कभी देखा है सर? मुझे आप लोग जब बुलाते हो सर मैं चुपचाप बैठता हूँ, और सर आपकी एक नोट मेरे पास बना हुआ है सर। आप मुझसे डेट वाइट पूछोगे ना सर मैंने उस डेट में क्या कहा था, सर आपको मेरे पास नोट मिलेगा। सर मैं इतना एक अच्छे स्टूडेंट, मैं डेली अपने आप को अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, ना कि प्रोफेसर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सर, एक स्टूडेंट बन जाइए और सीखना शुरू कीजिए, और उस ज्ञान को लोगों को जाके दीजिए, और फिर देखिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपकी टीम यहाँ बैठेगी, भरत सिंह जी यहाँ नहीं होते या होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी टीम के 10 लोग यहाँ डेली होते हैं जो उनका नाम लेते हैं कि हम भरत सिंह जी की टीम से हैं। कल जो एक हमारी बहन जी आई थी, कल उनका इतना अच्छा उन्होंने शुरुआत में अपना मैसेज दिया, पहली बार उनको सुना, तो ये लीडरशिप है। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है सर, मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानना, मैं थॉमस सर, यस सर, हम 24 घंटे यही चाहते हैं कि आपका काम बहुत बड़ा हो, आपकी टीम बहुत बड़ी हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आए, लेकिन सर वो काम करने से आएगा, उसमें प्रोफेसर बनने से नहीं आएगा। जितना थॉमस सर पूछे सर कितनी एनर्जी उनकी लोगे, अभी वो सुबह 2 घंटे बैठे हैं, शाम को 7 बजे फिर उनको आना है, और पूरा दिन उनके पास कॉल आते हैं, मुझे पता है मेरी टीम भी कॉल करती है हमको, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है, चुंबक है ये। जब ये बोलते हैं लोगों को लगता है यार इनका अगर नंबर मिल जाए सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो करते हैं, पूरा दिन लोग उनको फोन करते हैं, तैयारी भी करते हैं वो सुबह शाम की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, उनको दोबारा मत कहलवाया कीजिए कि सर टॉपिक क्या था और आप कहाँ पहुंचे, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। आज अगर सर ने 10 लोगों से बात की है तो हम 50 लोगों से भी बात कर सकते हैं, अगर आप केवल उतना ही समय लगे जितना सर ने आपको बोला है। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। मकसद मेरा यही है कि जैसे इस ईश्वर ने मुझे इस सिस्टम के ऊपर कामयाब किया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब किया, तो सर आप सब भी कामयाब हो। लेकिन सर उसके लिए करना भी तो वो पड़ेगा ना जो हम लोगों ने किया। सर मैंने कभी भी थॉमस सर को पूछ लो, ये सर को कोई कंप्लेन नहीं, कंप्लेन आप करो, कोई आपको समस्या है वो आप करो, लेकिन सर टॉपिक क्या करो, सर किस लिए बैठे, अभी शाम का टाइम है टेक्निकल क्वेश्चन का, इस टाइम करने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो थॉमस सर मैं तो इतना ही आज कहना चाह रहा था, अगर कोई मेरी बात को आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत सलत कहा हो तो प्लीज आप ठीक कर देना सर। नहीं गलत नहीं है, मैं तो साथ ही चाह रहा था इस बात को, क्योंकि मैं भी कड़ाई बोलता हूँ, क्योंकि आपको देखो कितनी सारी एप्रिसिएशन मिल रही है, मेरी तरफ से खुद ही गई, हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है। ये सर तो बहुत परेशान इसलिए होते हैं, आपसे बोला जाता है एक टॉपिक पे बात करने के लिए, आप कुछ और बात करते हो। अरे वक्ता बनो, अच्छा बनो, ये प्रैक्टिस घर में करो, लेकिन सुनो यहाँ पर क्या बोला जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है,
हम एक टॉपिक को इतनी लंबी खींच देते, आज हम शायद 20 लोगों से और सुन सकते थे, लेकिन जिनको मौका मिलता है वो छोड़ता ही नहीं माइक। कोई बात नहीं। एनीवे, ललित सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। ये होता है 5 साल का एक्सपीरियंस जो 5 दिन में लोगों को चाहिए, और लोगों को चाहिए 5 दिन में तो कम से कम 5 महीना तो आना ही पड़ेगा जूम पे। अच्छा वक्ता तब बन सकते हो जब आप अच्छा श्रोता बनोगे। तो लेट्स क्लोज दिस मीटिंग टुडे। थैंक यू सो मच ललित सर फॉर द गाइडेंस एंड थैंक यू एवरीवन। शाम को मिलते हैं वही सेशन 7 से 8 और नए प्रेजेंटेशन की तरह से नए प्लान को नए अंदाज से देंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। कर्म का फल नहीं मिलता है, ओनली ज्ञान का फल मिलता है, ध्यान रखो। कर्म करने वाले को अगर फल मिलता तो मजदूर को ज्यादा पैसा मिलता। वो कर्म कर रहा है, मिल रहा है उसको? नहीं मिल रहा। सिर्फ ज्ञान का फल मिलता है। ज्ञान कितना लेना है उतना ले लो, छोटी सी उम्र है, जितना ले सकते हो ले लो। आपके पास समुद्र है, बुझा सके तो प्यास बुझा लो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए रॉकिंग मंडे। और शाम को शायद अभी अनाउंसमेंट आ जाए, अगर एलेक्स सर की मीटिंग होगी तो वो होगा, नहीं तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।